नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन ने जो मेंडलीव का वर्गीकरण था उसकी कमियां कहो अथवा दोष कहो अथवा हानि कहो, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी। ये है आपका आधुनिक आवर्त सारणी और इनको तैयार करने वाले वैज्ञानिक है हेनरी मोजले। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यूएसए के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इस सारणी को कब तैयार किया? तो 1913 में तैयार किया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तैयार किया था। ये थी हेनरी मोजले के बारे में। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। और कब तैयार की सारणी? तो 1913 में, लगभग आज से 107 साल पहले की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं इन सारणी में किस तरह से चेंज होंगे गुण। तो उसके लिए बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने एक नियम दिया था और उस नियम को बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। जिस तरह से मेंडलीव के लिए लिखा था मेंडलीव का आवर्त नियम, उसी तरह से आधुनिक आवर्त नियम। दोनों में पहले मैंने कंडीशन बता दी थी। इसमें आएगा परमाणु क्रमांक और वहाँ था परमाणु भार। तो एक बार मैं आवर्त नियम जो है वापस से लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ये बात किसने बोली थी? हेनरी मोजले ने। अब इस सारणी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सारणी किस तरह से है, किन किन चीज़ों में बटी हुई है। दोस्तों इस सारणी में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आवर्त की। तो आवर्त की संख्या थी 7। आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। पहले आवर्त को, जो अपना फर्स्ट आवर्त है, इस प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त कहते हैं। और इनमें कितने हैं तत्वों की संख्या? तो तत्वों की संख्या याद रखनी है दोस्तों। 10वीं का लेवल में आपको केवल दो तत्व थे, ठीक है ना। कौन कौन से थे तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अभी मैं आपको याद भी कराऊंगा कि कैसे तत्वों को याद रखते हैं। अभी आप ये याद रखिए, सबसे पहला जो आवर्त है वो अति लघु आवर्त है और उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का जो आवर्त है उसे लघु आवर्त कहा है। लघु आवर्त कहा है। और इसमें दोस्तों तत्वों की संख्या है 8 8। दोनों में 8 8 है, यानी दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व थे और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं। फिर बात करते हैं चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा था। चौथे और पांचवें को क्या बोला था? दीर्घ आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या थी 18 18। दोनों के अंदर 18 18 तत्व थे। चौथे में भी 18 थे, पांचवें में भी 18 थी। छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहा। और इसमें तत्वों की संख्या थी 32। इसमें तत्वों की संख्या थी 32।
सातवें आवर्त अपूर्ण आवर्त था। वर्तमान में यह पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में इसमें तत्वों की संख्या 32 है। पहले कितना था? तो पहले अपूर्ण था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में नए नए तत्वों की खोज होने के कारण से इसमें जो तत्व हैं वो पूर्ण भरे जा चुके हैं, इसलिए वर्तमान में यह पूर्ण हो चुका है और इसमें अभी वर्तमान में 32 तत्व हैं। अगर यदि आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपको इन सब का योग 118 होते हैं। आप इन सब का योग देखते हैं तो वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 हो चुकी है। ये थी मेरे साथियों आवर्त की संख्या के बारे में। 7 आवर्त के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ वर्ग के बारे में। तो देखिए वर्ग कितने थे, तो वर्गों के बारे में मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। वर्ग अपने टोटल वर्ग, कुल वर्ग थे 18। कुल वर्ग कितने हैं? 18। इन 18 वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। जैसे मेंडलीफ ने बांटा था वैसा ही, लेकिन मेंडलीफ का बंटवारा का नियम अलग था। मेंडलीफ ने क्या किया था, जो वर्ग थे 1 से लेकर के रोमन संख्या में 8 तक, उन्हें सभी को ए और बी में बांटा। लेकिन इस में कुल वर्ग कितने हैं? कुल वर्ग अपने 18 और 18 में से कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ए में रखे हैं और कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बी में रखे हैं। जैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ ए में कौन कौन से वर्ग रखे, पहला, दूसरा, 13 से लेकर के 18, यानी कुल कितने वर्ग हो जाएंगे दोस्तों? 8 हो जाएंगे। कुल कितने वर्ग हो जाएंगे? 8। नहीं हुए क्या? देखो कैसे नहीं हुए, मैं लिख रहा हूं 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब जोड़ के देखो, देखे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? फटाफट देख के बताओ, हो गए ना? तो इनमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 8। ए के अंदर 8 है। बी के अंदर कुल वर्गों की संख्या है 10। बी के अंदर कुल वर्ग कितने हैं? 10। बच गए जो, तो बच गए कौन से? तो बच गए हैं 3 से लेकर के 12 तक। कौन कौन से बच गए हैं? फटाफट बोल दीजिए। हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कुल कितने वर्ग हैं? तो कुल इसके अंदर हो जाएंगे साथियों 10। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, इन्हें रोमन संख्या में भी नाम देते हैं। रोमन संख्या में तो बंटवारा दोस्तों 1 से लेकर के 8 तक ही होगा। इसमें भी 1 से लेकर के 8 होंगे और इसमें भी 1 से लेकर के 8 होंगे। देखिए किस तरह से, 1 है तो इसे रोमन संख्या का 1 दे देंगे। देखिए इसमें इकाई का अंक देखना, आपको ए वाले में क्या देखना? इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो इसका रोमन संख्या में 2a कर दो, इसमें फर्स्ट ए कर दो। जैसे 15वें को क्या नाम देंगे? तो 15वें का इकाई का अंक 5 है, तो बस 5th ए कर दो। आगे बात समझ में। 18वें को क्या देंगे? तो 18वें को इकाई का अंक क्या है? बोलो फटाफट से। 8 है ना, तो बस इसे 8th ए नाम दे दीजिए। रोमन संख्या वाला जो ए है ये तो समझ में आ गया, जो इकाई का अंक है उसी के अनुसार इसके अंक लिख दीजिए। कोई डाउट है? नहीं ना? चलो दहाई में, इसमें बी वाले में क्या करते हैं? तो बी वाले में भी कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक क्या है? 3, तो इसे क्या नाम दे दो? 3rd बी। इकाई का अंक क्या है? बोलो फटाफट से। 7th,
तो इसका नाम हो जाएगा 7th बी। आगे बात समझ में? 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। अभी मैंने क्या बताया था, रोमन संख्या में तो 1 से लेकर के 8 तक ही होते हैं, तो मैक्सिमम कितने होंगे? 8 ही होंगे। तो 8 वाले को ही क्या देंगे? 8। लेकिन अपन इन सभी को अब देखो, इनमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। इसमें इकाई का अंक 0, या तो 0 ग्रुप बोलो या क्या बोलो, इसको 9 बोलो। तो इन सभी को कंबाइंड रूप से दे देंगे 8th बी नाम। इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है ना, तो बस इसे दे दो 1st बी। इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो इसे दे दो 2nd बी। कोई समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोल दो, देखें किसको कैसे नाम देना। दोस्तों नाम देना आ गया ना। चलो क्या करना, ट्रिक बताया। रोमन संख्या में जो इकाई का अंक है उसी के अनुसार आपको अंक देने हैं, और ये याद रखना है कि 1 से 1, 2 और 13 से 18 तक फर्स्ट ए में है, और 3 से लेकर के 12 तक जो बीच के 10 बचते हैं वो बी में हैं। कोई डाउट है? चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं और क्या क्या है इस सारणी के बारे में। चलो देखते हैं क्या क्या है। अब मैं आपको इन वर्गों को याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अपने को याद भी करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट ए को याद करवा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हाइड्रोजन आते हैं, लिथियम आता है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्लोरेंशियम। आपको बचपन में कई बार आपने ट्रिक भी सुना होगा दोस्तों। क्या सुना है? हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। मैं आपको 2nd ए वाला बताने जा रहा हूं। 2nd ए को क्या बोलते हैं? तो बी वाला ग्रुप है, सॉरी 2nd वाला ग्रुप है, तो आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब आपको कहोगे कि सर बेटा अगर कार स्कूटर मांगे तो बाप राजी कैसे होगा? बिल्कुल बेटा, ये शादी के टाइम की बात है, तो वो ससुराल वालों से मांग रहा है ना, आप अपने पिताजी से नहीं मांग रहा है, क्योंकि ससुराल वाले ही देने वाले हैं उसको। चलो देखिए 3rd में क्या लिखते हैं? 3rd में लिखते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। एक बार 4th वाला भी लिख देता हूँ। 4th ए कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और आर्सेनिक के बाद आ जाएगा SN और आ जाएगा PB। हाँ, तो इसको याद कैसे करते हैं देखिए। इसको बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी इन सबको किस में रख दो? थैले में। बैंगन को, आलू को, गाजर को, इन सबको किस में रख दो? थैले में। अब थैले को आपको याद नहीं है तो देखिए BAG, बेग यानी क्या होता है? थैला। BAG, बेग यानी क्या होता है?
थैला, और थैला भी लास्ट में है, तो थैले के अंदर थैला, बैग इन थैला। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इसको बोलेंगे कहे शिव जी सुनो पार्वती। शिव जी कहेंगे तो पार्वती ही सुनेगी। पार्वती कौन? शिव जी की पत्नी। ये थी 4 ग्रुप के लिए। अब अपन बात करते हैं 5वें ग्रुप के लिए। 5th ए, 6th ए, 7th ए और 8th ए। एक बार मैं इनके तत्व लिख देता हूँ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलोरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, 80। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। हाँ, तो इनके नाम याद रख लेते हैं। न से नेपाल, पी से पाकिस्तान, ओ से ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। सारे के सारे क्या है दोस्तों? बिके हुए हैं। नेपाल भी बिका हुआ है। नेपाल कैसे बिका हुआ है? जब उसके पास कुछ नहीं था तो वो भारत के शरण में आता था और भारत से मदद मांगता था, और जब उसके पास कुछ हुआ तो देखिए अब वो चीन के पास चला गया, तो ये भी बिक गया। पाकिस्तान कैसे बिका हुआ था? तो देखिए पहले पाकिस्तान अमेरिका से को सब कुछ लेता था, लेकिन अब वो चीन के पास चला गया। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? बिका हुआ है। तो ये सब क्या है? बिके हुए हैं। इसको कैसे वो लिखते हैं? इसको बोलेंगे ओल्ड स्टाइल से टीपो। मैं आप ही को कह रहा हूं, आप पुरानी स्टाइल यानी मेरी स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। आप नए नए तरीके लेके आ रहे हैं वो नहीं चलेगा। ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी पुरानी स्टाइल से टीपो। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो फ्लोरीन से आया, फिर Cl से आया, कल Br से आया, बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। कितनी अच्छे से याद हो रहा ट्रिक से। चलो इसको बोलेंगे हीना, नीना और करीना एक साथ रहना। अब हीना, नीना और करीना तीनों बहनें हैं, इनको एक साथ रखना। तो ये थी दोस्तों आपको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई है, किस तरह से फर्स्ट ए के तत्वों को याद रखा जाएगा। दोस्तों सेकंड जो ए है, सॉरी सेकंड बी है, बी वाले जो है उनके लिए आपको इतना ही याद रखना। वैसे तो 20 तक के तत्व आपको याद रखने हैं, अभी मैं 20 तत्व के तत्व भी लिखूंगा, लेकिन सेकंड में आपको एक ग्रुप याद करवा रहा हूँ सेकंड बी का, वो आपको जरूर याद रखना है। देखिए कैसे है। ये मैंने 10 तत्व लिखे हैं।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसको याद कैसे करें? तो देखिए, स्कैंडियम से आया सचिन तेंदुलकर, वर्ल्ड कप क्रिकेट में फिर कुछ नया करके जाएंगे। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप क्रिकेट में फिर कुछ नया करके जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं और आप सबके आदर्श होंगे ही होंगे, मेरे भी आदर्श हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने 1992 से लेकर के 1992, 96, 99, 2003, 7 और 11 कुल कितने वर्ल्ड कप हो गए? तो कुल इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले और हर वर्ल्ड कप में गए इन्होंने कुछ नया किया। सर्वाधिक रन 2003 वाले में बनाया था और 2011 में जो वर्ल्ड कप विजेता टीम है, उन वर्ल्ड कप विजेता टीम में ये रहे हुए हैं। हाँ, तो इन्हीं के लिए मैंने लिखा है सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप क्रिकेट में, यानी 92 से लेकर के 2003 तक इन्होंने हर बार कुछ नया किया है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप क्रिकेट में फिर कुछ नया करके जाएंगे। तो ये थी अपने को याद रखने की ट्रिक। ये 21 नंबर पे आता है। एक बार मैं इसके परमाणु क्रमांक भी लिख देता हूँ। ये 21 पे आता है, ये 22 पे, ये 23, ये 24, ये 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये थी अपने याद रखने की ट्रिक। अब मैं आपको 1 से लेकर के 20 तक की सारणी याद करवा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें एग्जाम में आपको 1 से लेकर के 20 तक की सारणी जरूर पूछी जाती है। जैसे कि मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये है दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु क्रमांक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 15, 14, 13, 12, 20, 11, 19, 10, 18, 9, 17। ये थी क्रमांक से याद करने के लिए। आपको कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए दोस्तों 10th क्लास में, है ना। चलो, और मैंने वर्ग में आपको लिखा ही दिया है, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अब मैं आपको एक सारणी के माध्यम से कुछ नया बताने वाला हूँ, ताकि आपको ये याद रह जाए कि ये इस वर्ग का है और ये इस सारणी का है। तो देखिए किस तरह से मैं एक सारणी बनाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको कुछ इस सारणी के माध्यम से याद नहीं होगा, तब तक दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक सारणी जरूर याद होनी चाहिए। देखिए वो सारणी किस तरह से है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइड्रोजन और यहाँ बना रहा हूँ हीलियम। हाइड्रोजन के नीचे क्या है? तो हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। मैंने सारणी के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें लिखी है।
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सारणी के माध्यम से ही लिखा है, ये भी सारणी के माध्यम से ही लिखा था। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बोरॉन के बाद आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलूरियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। इंडियम के बाद आ जाएगा टिन, यहाँ आ जाएगा लेड। एंटीमनी, Sb और यहाँ आ जाएगा बिस्मिथ। टेलूरियम और यहाँ आ जाएगा पोलोनियम। आयोडीन, आयोडीन के बाद At और जिनोन और रेडन। हाँ अब तो दिख गया ना, सॉरी। देखो किस तरह से याद रखना, क्योंकि अभी जो अपनी सारणी आने वाली है दोस्तों, आपको इस तरह से कोई कुछ नहीं पूछेगा। आपको अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन का पैटर्न भी बताने वाला हूँ कि ये पैटर्न किस तरह से आया है और लास्ट वाले में किस तरह से पूछा था एग्जाम में। देखो हेलिना की रब से फरियाद वाला आ गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रॉय ये वाला आ गया, बैंगन आलू गाजर इन थैला आ गया, कहे शिव जी सुनो पार्वती आ गया, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके आ गया, ओल्ड स्टाइल से टीपो आ गया, फिर कल बाहर आई आंटी आ गया, और हिना नीना और करीना एक सी रहना एक साथ रहना ये भी आ गया। आपको एग्जाम में इसी पैटर्न में कोई ग्रुप दे दिएगा। जैसे अभी लास्ट बार ग्रुप दिया था दोस्तों, लिथियम दिया था, पोटेशियम दिया था, रूबिडियम दिया था और सीजियम दिया था, और पूछा था इनके आकार का क्रम लिखिए। यानी ये पूछ लिया था तो एक ही ग्रुप के, इसे बोलते हैं वर्ग, और ये वाला जो क्रम है इसे बोलते हैं आवर्त। मैंने आपको पहले बता दिया था। वर्ग किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति है इसे वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज जो पंक्ति है इसे क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो ये थी अपनी आवर्त सारणी के बारे में। आज मैंने आपको क्या क्या याद करवा दिया, तो एक तो मैंने मुख्य सारणी में क्या क्या बातें हैं, कितने कितने वर्ग हैं, किन वर्गों का क्लासिफिकेशन क्या है, और उन वर्गों में आने वाले तत्वों को किस प्रकार से याद रखा जाता है, इसके बारे में बताया था। अगला जो पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें इसी प्रकार से जो पिछली बार के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि सारणी में आपको बस याद, अगर ये वर्ग याद हो गए, ये आवर्त याद हो गए, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन था कि इनमें कौन आकार का बढ़ने का क्रम कौन सा है। तो बस आपको ये बढ़ने का क्रम याद रखना है। कैसे याद होगा वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब अपन बात करेंगे दोस्तों, अगला जो पार्ट आएगा उसमें इसी प्रकार के गुणों में आवर्तिता के बारे में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।